नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। मैं सुमित गोयल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, स्पेशल क्लास आज की एक और आपके लिए बेहतरीन एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम की टारगेट सीरीज में बच्चों, एसएससी सीजीएल मेंस का एक और बहुत ही शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त पेपर सेट आपके लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी ये क्लास डेली की क्लास की तरह अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बेटा और यूट्यूब दोनों पर एक साथ लाइव स्ट्रीम हो रही है। ये क्लास बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी गोइंग ऑन है और यूट्यूब पर भी गोइंग ऑन है। बेटा, जो भी बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा, उनसे ये आग्रह है, रिक्वेस्ट, कि डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा अनअकैडमी क्लास का लिंक दिया हुआ है और डायरेक्ट आप इस क्लास को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे बच्चों आप अपने पोल्स पर आंसर दे पाएंगे, क्लास की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और सेम इसी प्रकार में आप लोग वीडियो भी देख पाएंगे। तो फिर एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? सब लोगों तक आवाज प्रॉपर वे में आ रही है? बेटा कर दीजिए कंफर्म। फिर रीजनिंग का बच्चों आज एक बेहतरीन सा 30 क्वेश्चंस का पेपर सेट आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आप सबके सामने आ गया है। बहुत ही आसान सा ये सवाल है, जिसमें आपको पैटर्न को पूरा करना है। बेटा, सवाल के लिए आपको पोल दिया जाएगा और हर एक बच्चे का उत्तर बेटा पोल पर आना चाहिए रोशन। पहले बात को सुन लो बेटा, प्रत्येक सवाल पे आपको पोल मिलता है और उत्तर आपका केवल पोल पर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करने हैं। सीजीएल 2023 का जो मेंस होगा उसकी टारगेट सीरीज है और उसके लिए हम पहले 2022 के पेपरों से अपना पूरा गेम समझ रहे हैं। बच्चा, देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान दिया गया। आप जानते हैं ये पैटर्न पूरा करना है सर, इसके बगल में यहां डॉट और 2 बार ये सर्किल को पूरा करने के लिए आर्क आने चाहिए। तो पहले में डॉट नहीं है, यहां बात ठीक है, इसमें 2 बार सर्किल नहीं है और इसमें ये कोने वाली आकृतियां ठीक नहीं है। बेटा, यहां गलती कर दी है। कोने पे जो लाइन आएंगी वो इसी प्रकार की आनी चाहिए। अरे ये ड्रॉ क्यों नहीं? ये इसी प्रकार में आनी चाहिए। तो ऐसी आकृति केवल एक ही ऑप्शन में है, बी में। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। इन सवालों को हल करने के लिए आपको ऑप्शन देखने आवश्यक है। सवाल नंबर 2 बेटा, बोर्डमास के सवालों के नियम क्या हैं? आप सब लोगों को याद रहने चाहिए, बोर्डमास में गलती मत करना। हाँ भाई वी, जब 4 पेपर सेट है जो हुए थे प्रीवियस ईयर में, आज मैं तीसरा करवा रहा हूं और जब चौथा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर अपन मॉक टेस्ट लाएंगे मेंस के रिगार्डिंग। रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी बेटा दोनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट तैयार कर दिए गए हैं। 10-10 पेपर दोनों के बनाए हैं जो आपको मिलेंगे इसके बाद। लेवल मैंने उनका सेम रखा है जो एसएससी में आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया लेवल को, बाकी कहानी सेम है। आपने देखो बोर्डमास का नियम लगाया, आपको पता है 77 डिवीजन का मतलब माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई और प्लस का मतलब है डिवाइड। सबसे पहले आपने अपने सवाल में साइन को चेंज करना है और प्यारे बच्चों, जैसे ही तुमने साइन को चेंज कर दिया तो बोर्डमास का नियम आपके लिए लगाना मैंडेटरी है। बोर्डमास का नियम लगाना आप भूलिएगा मत। 77 माइनस 7 दिया है, प्लस 17 दिया है, गुणा, पहले डिवाइड करेंगे। 49 में 7 का भाग दोगे 7, 77 माइनस 7 प्लस 119, तो ये बन गया 70 और 119 189 आपके सवाल का उत्तर है। ध्यान रखना, पहले आपको सवाल में डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ये बोर्डमास का नियम हर हाल में आपको आवश्यक करना आना चाहिए। ये स्पेशल बेटा आपका मेंस का सवाल है जिसमें कि आपको जानकारी दी जा रही है
टॉपिक का नाम है दोस्तों डेटा सफिशिएंसी। टाइम भरपूर दे दिया गया है, जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से सवाल को पढ़ने का प्रयास करना। रैंकिंग टॉपिक का यह सवाल है। रैंकिंग टॉपिक का सवाल है और डेटा सफिशिएंसी के आधार पर सॉल्व करना है। दो सवाल आपके मेंस में डेटा सफिशिएंसी टॉपिक के आ रहे हैं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यह टॉपिक आपका आने ही वाला है। प्लस के बैच में पूरा करवाया जाएगा बेटा। सुनो, सबसे पहले आपने प्रश्न को पढ़ा। सवाल आपका यह है, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। सवाल यह है कि इस लाइन में टोटल लोग कितने हैं। पहले बच्चों आप केवल फर्स्ट वाली बात को पढ़ेंगे, केवल फर्स्ट वाली बात को पढ़ना है। सुनो क्या जानकारी दी जा रही है। देखो, एक लाइन की बात ये राइट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर। ए बाएं छोर से चौथा है, बाएं छोर से फोर्थ पे कौन आएगा? ए। एम ए के दाएं दूसरा है बेटा, एम ए के दाएं दूसरा है, यानी बाएं छोर से एम आएगा 6 पे। आर बाएं छोर से दूसरा है। अब मुझे नहीं पता बेटा आर कहां है, ये बाएं छोर से दूसरा है। तो केवल इतनी सी जानकारी से तो मेरे को टोटल नहीं मिल रहा। अगर किसी लाइन में टोटल लोग याद करने हो तो टोटल के लिए हम दोनों एक ही पर्सन का स्थान लेफ्ट और राइट से जोड़कर एक घटाया करते हैं। पर सर यहां तो कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है, तो मैं चला गया दूसरे पॉइंट पे। एम इज फोर्थ फ्रॉम राइट। इसने कहा जी एम राइट साइड से चौथा है, ये एम राइट साइड से फोर्थ है। एम और बी के बीच में दो लोग हैं। अब पता नहीं साहब बी यहां लिखा है यहां लिखा है, तो सेकंड पॉइंट से भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ रहा। सबसे पहले आप इंडिविजुअल फर्स्ट पॉइंट को चेक करेंगे, फिर आप इंडिविजुअल सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे। अब बेटा जब दोनों से आंसर नहीं आ रहा तो आप इन जानकारियों को क्लैश कर दीजिए, आप इन जानकारियों को मिक्स कर दीजिए। अब देखो आपके सामने बात क्या रही है, सर एम का नंबर आपको लेफ्ट से मिल रहा है, एम का नंबर आपको राइट साइड से मिल रहा है। जब दोनों जानकारियां आपने मैच कर दी हैं तो एम का नंबर आपको लेफ्ट से भी मिल गया और राइट से भी मिल गया। जब एक लाइन में एक व्यक्ति दोनों ओर से मिल जाए तो आप जोड़कर एक घटाकर टोटल ज्ञात कर सकते हैं। तो टोटल लोग इस सवाल में कितने आएंगे? 9। तो आप अपना उत्तर ये दीजिएगा कि स्टेटमेंट 1 और सेकंड में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए पर्याप्त है। आई बात समझ में? अरे आर का मतलब नहीं है बेटा, अरे मेरी बात को सुनो रे भाई, मेरी बात को सुनो। आपको सवाल में बोला गया आर बाएं से दूसरा है, तो इस आर का कोई यूज था ही नहीं। मैंने तो आर को ऐसे लिख दिया है, आर बाएं से है, तो सवाल में आर का कोई मतलब था नहीं बेटा। सवाल में आर का कोई यूज था नहीं। अगर आप आर को बाएं से दूसरा कर भी देंगे तो इसका कोई मामला है ही नहीं। टारगेट तो केवल एम पे था कि एम को अगर लेफ्ट और राइट से पता लग जाए तो सवाल का उत्तर बन जाए। इस आधार पर आंसर दिया गया बेटा। ये बताना बेटा, चिकन्स, बैट्स, सेल्स, रोडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन टॉपिक का सवाल है। 4 में से 3 बातों को एक जैसा करना है बेटा। इस सवाल में डाउट था, एसएससी ने अपनी आंसर की में गलती करी थी बेटा। फिर लोगों ने बाद में उस पर क्लेम किया, तो क्लेम के बाद में बात की सुनवाई हो गई थी।
इस सवाल में देखो जानकारी प्रॉपर ठीक नहीं है, सवाल का कंटेंट थोड़ा अजीब लग रहा है बेटा। ये अलग अलग चीजों के नाम दिए गए हैं। चिकन्स आप जानते हैं, मुर्गे के जो बच्चे होते हैं चिकन्स कहते हैं। बैट भी चमगादड़ को बोलते हैं बेटा। सील्स के बारे में जानते हैं, सील्स क्या है? सील्स का हमने गूगल में निकाला तो जवान आ रहा है या सील ही आ रहा है बेटा। और रोडेंट एक होती है कैटेगरी, रोडेंट होते हैं बेटा कृतंक, जैसे गिलहरी है, चूहे हैं, ये रोडेंट कैटेगरी में आते हैं। अब रोडेंट में क्या है ना कि रोडेंट कृतंक होते हैं। कृतंक, कृतंक का मतलब 4 में से 3 बातें एक जैसी। अब यहां पर एक थोड़ा बात का डाउट भी था कि सर 3 चीजें तो दी गई हैं इंडिविजुअल, एक बात दी गई है कैटेगरी में। और ये भी कह सकते हैं कि बैट, सील, रोडेंट्स ये सारे होते हैं मैमल, जबकि चिकन मैमल नहीं होते, ये अंडे देते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं करते, इनके अंडे होते हैं। तो इस सवाल में कंट्रोवर्सी थी, दोनों बातों में डाउट है। लोगों ने क्लेम भी करा कि इन 3 बातों में समानता, इन 3 बातों में समानता, तो 2 प्रकार के सवाल के आपके आंसर बन सकते थे। लेकिन सही आंसर चीजों के आधार पर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप के आधार पर रोडेंट बनना चाहिए कि ये कृतंक एक कैटेगरी को शो करता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, जबकि बाकी तीनों इंडिविजुअल नाम है, बाकी तीनों अलग अलग नाम है। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल है। और मैं ये जानता हूं कि आप में से कई बच्चे इस सवाल में गलती कर सकते हैं, सो प्लीज टेक योर टाइम, बड़े आराम से करना। समय सीमा आपकी पूरी हो गई है। कई लोगों ने सवाल का आंसर दिया, कई लोग नहीं कर पाए। सुनो मेरी बात, 48% लोगों ने सवाल का उत्तर किया। आपने मद्रास का कोड देखा, कोड दिया हुआ है 112। जम्मू का कोड देखा, सर ये कोड दिया हुआ है 82। तो उसी तरह से आपको पंजाब का कोड ज्ञात करना है। हाउ कैन वी राइट पंजाब? तो आप मुझे सिंपल और बेसिक बात बताइए दोस्तों, बड़ी लॉजिकल बात बताइए कि ऐसी अगर कभी कोडिंग होती है तो अल्फाबेट की नंबरिंग को जोड़ के करता है। सर ये अल्फाबेट की नंबरिंग को ऐड कर रहे होंगे, पक्का यही काम सवाल में किया होगा। तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की नंबरिंग आती है, लेकिन मेंस के एग्जाम में भर भर के सवाल दिए गए वो राइट से नंबरिंग करने के दिए गए, जैसे 14, 26, 23, 9, 26 और 8। ये अल्फाबेट की नंबरिंग राइट साइड से होती है। 14 और 26 40 और 23 63, 63 और 9 72, 72 और 6 78, 98 और 8 106 बन रहा है। सर ये टोटल 6 अक्षर है, 6 इसमें ऐड कर दीजिए 112 बनेगा। राइट साइड से जोड़कर बेटा आपने नंबरिंग का नंबर ऑफ लेटर इसमें ऐड कर दिए, बन रही है बात। इसको जोड़ेंगे 17 और 26 और 14 और 14 और ये बन गया 6। इन सब का जोड़ करके देखो ना, 27 और 26 बनेंगे बेटा कितना? 43, 43, 47, 57, 43, 47, 57, 57 और 4 61, 71, 71 और 6 77। 5 अक्षर है, 5 और ऐड कर दीजिए 82। आपने अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करके दुगना किया, ये 56 बन जाएगा, 56 का दुगना करोगे 112 बन जाएगा। लेकिन इनका जोड़ 41 नहीं आ रहा, चेक कर लो बेटा।
लॉजिक जो है ना वो यहां भी लागू होना चाहिए, यहां भी लागू होना चाहिए, दोनों पे लागू होने वाला अप्लाई करना है, एक तरफ वाला नहीं मान सकते अपन। तो आपने कहा जी 11, 6, 13, 17, 26 और 25, इनको एक बार जोड़ के देख लो। 11, 17 और 13, 30, 30, 81 और 88, 98 बन रहा है सर। टोटल अक्षर है 6, 6 ऐड कर दीजिए 104। इसलिए आपको कहा जाता है कि अगर कभी आपके पास में अल्फाबेट की नंबरिंग की बात आए तो दोनों साइड से नंबरिंग ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे लॉजिक आना चाहिए बेटा। अंजलि आपने आधा सवाल करा है, पूरा नहीं करा बेटा, पूरा सवाल किया करो। डायग्राम तो सवाल का बनाना ही पड़ेगा। कोशिश करना कि आपका डायग्राम एकदम ठीक बने, तो सवाल में कभी गलती भी नहीं होगी बेटा। 75% लोग बाग कर पाए सर। एफ परसेंटेज वी का मतलब एफ वी की पत्नी है, तो आप डायग्राम तो बनाओ सवाल का, एफ वी की पत्नी है। वाई एट द रेट एफ का मतलब है वाई एफ की बेटी है सर। जो वाई है ना, वाई वो एफ की बेटी है। अब वो एफ की बेटी है या वी की बेटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एच एंड वाई का मतलब एच वाई का पति है, एच वाई का पति। एन एट द रेट एच का मतलब एन एच की बेटी है और इसकी बेटी का नाम है डी। सवाल का डायग्राम तो इतना बड़ा बनेगा, पर मेरे को पूछा था वाई डी से किस प्रकार संबंधित है। डी की मम्मी है, तो वाई जो है ना, वाई बेटा वो डी की मम्मी है। मदर्स मदर आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए सर। पेपर में समय बचाना है तो आप क्वेश्चन को ना वाई से स्टार्ट करना बेटा। ये बातें आगे कम लिखो, वाई से सवाल बनाओ तो रिलेशन ज्ञात करना आपके लिए आसान रहेगा। कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। इस सवाल में ऊपर दी गई जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ना। 2 दिन पहले जब ऐसी क्लास हुई थी तो आपने ये सवाल गलत किया था आधी क्लास ने, और चिल्लाए थे रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल रॉन्ग पोल। इसमें आपको अगला टर्म ज्ञात नहीं करना। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अगला टर्म ज्ञात कर देते हैं, वो नहीं करना। इसमें एक चीज ऑड है, उसे ढूंढना है। सॉलिट्यूड, साइलेंट, प्रिया, साक्षी, आदर्श, प्रतीक, शिवानी, सुशांत, कपिल और उन्नति। लगभग लग रहा है इस सवाल में लोगों ने गलती करी है। अरे आप एक बात समझें, 5 में से 4 आकृतियां एक जैसी हैं, एक आकृति उनमें डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट वाली आकृति का चयन करना है, आपको अलग वाली आकृति का चयन करना है। जरा ट्राई कर दीजिए क्या बनना चाहिए। नहीं मिल रहा, सुनो मेरी बात गौर से देखना, थोड़े सवाल को जूम करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाए। देखो बेटा, आपको ना एक चीज अलग ढूंढनी है, तो अलग के लिए जाहिर सी बात है बाकी में समानता ढूंढनी पड़ेगी। आप यहां बताओ, ये जो डबल लाइन है
और ये जो स्टार है ये आमने सामने, सर्किल और हैश आमने सामने। एक चीज को पकड़ लो, इसमें भी सर्किल और हैश आमने सामने है, सर्किल और हैश आमने सामने है, इसमें भी सर्किल और हैश आमने सामने है, इसमें भी सर्किल और हैश आमने सामने है, पर यहां ये कहानी फॉलो नहीं हो रही है बेटा। बाकी सब में लॉजिक एक जैसा है, स्टार और डबल लाइन, स्टार डबल लाइन, स्टार डबल लाइन, स्टार डबल लाइन, सब में आमने सामने थे। ये उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। अरे जैसे आपने रीजनिंग में एक टॉपिक किया था ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है 4 में से 3 बातों की समानता करना। तो यहां आपको किसी चीज में सिमिलरिटी खोजनी है, सिमिलरिटी खोजोगे तभी तो एक अलग बनेगा। ये बता दो भाई, ये करके बताओ कोई, ये करके बताओ। ये मत कहना कि टाइम कम दिया है, सीरीज के लिए इतना टाइम बहुत है बेटा, क्योंकि तो इतनी ये आसान सीरीज है, इतना टाइम तो बहुत है। इसके बाद आएगा एक सवाल बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट, जिंदाबाद। अड़तालीस और 75 में डिफरेंस आ रहा है 27 का, सर डिफरेंस आ रहा है 33 का, तो मान सकते हैं डिफरेंस 6 से बढ़ रहा है। सर 6 और जोड़ेंगे 39, 147, 6 और जोड़ेंगे 45। जी हाँ सर जी, लॉजिक हमारा एकदम सटीक बैठा है। सवाल का उत्तर बी आना चाहिए, कुछ और तो बन ही नहीं सकता सर। सेट वाला क्वेश्चन आ गया। जितना मैंने आपको बढ़िया बताया असल में उतना बढ़िया है नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ये सवाल बहुत इजी है। बेहद आसान ये सवाल है, थोड़ा सा नंबर को सोच लेना, दिमाग में बात आ जाएगी। प्रैक्टिस बैच में आपने बहुत सारे सवाल करे सेट वाले, तो तुरंत इन चीजों का अनुमान आपको लग जाता होगा। तिरपन % लोगों को यह बात समझ में आई कि सर 49 को देखकर तुम्हें कोई 7 का स्क्वायर क्लिक नहीं हुआ। 49 जो होता है 46 के बड़ा आसपास है, और 7 का स्क्वायर कैसे आएगा, 7 भी आपको याद आ रहा है। सर 8 में 1 घटा लो 7, स्क्वायर में से 3 घटाओगे 46, 9 में 4 घटाओगे 5, 25 में से 3 घटाओगे 22। सर ऐसा लॉजिक कहां बन रहा है, 4 और 2 का -2 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 में 1 जोड़ रखा है, 8 में 5 घटाएंगे 3 के स्क्वायर नहीं है। सर 7 में 3 घटाओगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 कम किया और 13। आधी क्लास के समझ में तो बात आ गई थी, बाकी लोग नहीं कर पाए। वर्ग और घन संख्याओं पे याद रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। डेटा सफिशिएंसी का सवाल देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में जो रीजनिंग के आपके आम टॉपिक होते हैं उन्हीं पर बात है बेटा। ये होते हैं तुक्के मारने वाले बच्चे। भाई साहब सच यकीन मानिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर एसएससी का, सीजीएल का 100% असली। 2-4 दिन बाद में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपका एक मॉक टेस्ट होगा मेंस का फ्री, और मैं उसका आपका
पेपर तैयार कर रहा हूं मेंस का, रीजनिंग का, बहुत बढ़िया से देखना, अप टू द मार्क चीजें आएंगी पूरी। बेटा आप सवाल की जानकारी पढ़ो, मेरे को लगता नहीं है कि कोई सवाल दुनिया में इससे आसान भी बन सकता है। पी क्यू आर एस टी यू वी 7 पंक्ति में एक उत्तर के रूप करके खड़े हैं। सवाल ये है टी के दाएं दूसरा कौन खड़ा है। मेरे को मतलब नहीं है कौन कहां खड़ा है, मेरे को मतलब ही नहीं है। टी के राइट में सेकंड कौन है, कोई ये बात बता दे तो बात बन जाए। आओ सुनते हैं, पहली बात को पढ़ते। 7 लोग हैं ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यू दाएं छोर से थर्ड पोजीशन पे है। बेटा दाएं छोर से यू को थर्ड मैं यहां मान लेता हूं एक बार, और आर के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। सर ये आर के लेफ्ट में सेकंड पे खड़ा है, लेकिन साहब इस लाइन को पढ़कर तो इसमें टी का कभी जिक्र ही नहीं आया। इस लाइन में कभी टी का जिक्र ही नहीं आया। जब टी का जिक्र ही नहीं आया तो मैं कैसे पता कि भाई साहब मैं टी के राइट में सेकंड किसको मानूं। इसमें तो यू का जिक्र है, आर का जिक्र है, टी का नाम थोड़ी है, तो ये तो नहीं बनेगा सर, इससे तो नहीं बनेगा। अच्छा दूसरी बात, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यू टी के दाएं खड़ा है, क्यू टी के दाएं खड़ा है, पता नहीं क्यू कहां है टी कहां है। क्यू जो है वो टी के राइट में है, और क्यू पी के बाएं दूसरा है, ये पी के बाएं दूसरा है, ऐसा। दोस्तों कुछ कंफर्म थोड़ी है, ये तो कहीं भी आ सकते हैं, ये तो कहीं भी आ सकते हैं। टी क्यू पी कहीं भी आ सकता है, टी क्यू पी कहीं भी संभव है, टी क्यू पी कहीं भी संभव है। तो मतलब ये मिलाकर भी आपके सवाल का उत्तर नहीं आएगा, मिलाकर भी आपके सवाल का उत्तर नहीं आएगा। दोनों जानकारियां मिक्स। देखो इसमें लो कौन है, क्यू टी पी है, इसमें यू आर है, तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, कुछ भी मिलाकर भी नहीं बन सकता। सर दोनों जानकारियां मिक्स कर दूंगा तब भी मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी। 3 नंबर के सवाल है बेटा ये। सतीश तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले रखी है जो इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर लेता भाई? तुक्के काहे मार रहे हो यार, थोड़ा आराम से सवाल ट्राई करो। डायग्राम ठीक से बनाओ ना, उत्तर सवाल का बन जाएगा। आपने कहा सर जी H@J, एच जे की बेटी है, जी एंड एच का मतलब है जी एच का पति है, F@G का मतलब एफ जी की बेटी है। बस इतने सवाल का उत्तर बहुत है। अब आगे जो जानकारियां हैं उनको बना के करूंगा भी क्या, मेरे को तो रिलेशन चाहिए एफ और जे का, वो आ गया। तो मैंने कहा एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जे की बेटी है, डॉटर्स डॉटर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बेटी की बेटी कंफर्म कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। पेन उठाना नहीं है, सिर्फ सवाल को पढ़ना है। लैंग्वेज पर आधारित सवाल बनते हैं ये।
देसी, तुम कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। जिस सवाल पे तुम्हारी गलती हो गई वहां पे तुम्हें दिखता है रॉन्ग पोल है, रॉन्ग पोल है। जैसे तुम तो कभी कोई क्वेश्चन गलत कर सकते ही नहीं। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है। ये सवाल दिया था आपको कंक्लूजन का। मिस्टर सॉलिट्यूड, सहेली, सूरज, साइलेंट, साक्षी, अमलेश, संजीवनी, युवराज, आदर्श और वी, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। पिछले 15 सालों से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% देश के से आते हैं। दुनिया में मिट्टी के जितने बर्तन आ रहे हैं उनमें से 75% बर्तन के से आ रहे हैं। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 सालों से हर साल 5 से 9% की गिरावट आ रही है। देखो बेटा, इंटरनेशनल मार्केट में जितने बर्तन आ रहे हैं मिट्टी के, 75% कंट्री के से आते हैं और उसमें लास्ट 3 साल से गिरावट दर्ज की गई है। तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो गई हो या किसी और कंट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, कुछ भी, मतलब इस बात की संभावनाएं मान सकते हैं अपन। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्री के हैज इनफ पोर्टर टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन इक्वली टू द इंटरनेशनल मार्केट। रोजगार में गिरावट के बाद भी देश के पास अंतरराष्ट्रीय मार्केट में समान रूप से योगदान जारी करने के लिए पर्याप्त गुहार है। जी देखो, अगर वो पूरी दुनिया का 75% मामला आज भी कवर कर रहा है तो इसका मतलब उनके पास पर्याप्त संख्या में सदन है, पोर्टर्स हैं जो इसे बना सकते हैं। द लोकल डिमांड ऑफ पोट्री इन कंट्री के हैव सब्सटेंशियली डिक्रीज, लैंडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमंग पोर्टर। ये बात सही नहीं है बेटा। स्थानीय मांग की कमी आई है, ये चीज आपको ये स्टेटमेंट कभी बता नहीं रही है। जब कंक्लूजन का सवाल आए ना तो प्रॉपर उसमें से आपको जानकारी दिखनी आनी चाहिए, उस बात का मीनिंग आपको सवाल में नजर आना चाहिए, तभी आप मान सकते हैं। तो उत्तर बनना चाहिए केवल कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होता है, केवल फर्स्ट वाली बात ही चलेगी और कोई चल नहीं पाएगी। चलिए, तूफान के बाद में बूंदाबांदी। एक खतरनाक सवाल के बाद में ऐसा सवाल दिया, अपनी तरफ से नहीं सोच सकते, सोच लो क्या दिक्कत आ रही है देसी, पर नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। देसी कह रहा है मैं अपनी ओर से नहीं सोच सकता, सोच सकता है भाई, पर नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना बस। राहत मिली दिमाग को, आपने कहा जी डी से अगर मिरर इमेज बनाओगे ऐसा बी से स्टार्ट होगा, ऐसा तो इनको ऑप्शन ही एक बनाना आया। अरे भैया, तुमको ऑप्शन बनाने नहीं आते क्या? ठीक से बनाया करो बाबू। ये बताओ राहुल भाई, सवाल करने पर ध्यान दे लेना यार। दिशा ने डीपी बदली है कि नहीं बदली, उसकी बजाय मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, इसको देख ले भाई। मैंने सवाल चेंज कर दिया है, इसको देख ले भाई। दुनिया कितनी क्रिएटिव है। एक बच्चे ने आईडी बना रखी है, नाम रख रखा है झिंगुर। यार क्या करते हो, कितने क्रिएटिव हो रहे हो यार। और डीपी भी किसकी लगाई है मैं देख रहा हूं, डीपी भी किसकी लगाई है मैं देख रहा हूं। सचिन और सीमा की डीपी लगा रखी है क्या ये सचिन है? बताओ यार, ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे, मतलब ध्यान कहीं और ही लगा है। अब इस चक्कर में कई तो पबजी खेलना भी स्टार्ट कर देंगे कि क्या पता बात ऐसे ही बन जाए। अब जमाना गया बेटा, अब नहीं बनेगा, ध्यान रखना। आपको पता है डिवीजन आना चाहिए फर्स्ट वाली जगह पे, डिवीजन आना चाहिए फर्स्ट वाली जगह पे। पूरा पूरा भाग तो यहां जाना बनता है
और ये दो ऑप्शन है बेटा, इनमें से कोई ना कोई बनेगा। अगर मैं इसको देखता हूं फर्स्ट वाले को, डिवाइड बाई 4 गुना 8, नहीं नहीं नहीं, इससे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। ये कटेगा 67 टाइम, 67 गुना 8 तो नहीं बन पाएगा। यहीं से अपने को आइडिया मिल गया। ऑप्शन नंबर डी को देखो बेटा, -8 गुणा 5 प्लस 14। हाँ, यहां कुछ बात लगती है, यहां कुछ बात लग रही है। ये कटेगा 67 टाइम -40 प्लस 14, 27 प्लस 14 41, 41 इज द करेक्ट आंसर, 41 इज द राइट आंसर। ऐसा अब बतियाओ मत भैया, ये सचिन सुचिन वाले शांत हो जाओ। फिफ्टीन नंबर सवाल को बहुत ध्यान से कीजिएगा। प्लमेस का ये कोड किया गया, क्रश का ये कोड किया गया, ट्राइबल का कोड क्या बनेगा? ये तो बहुत आसान है। अरे मेरे को लगा शायद कोई बढ़िया सवाल एसएससी ने बनाकर दिया होगा, पर इनको बढ़िया सवाल बनाना आता नहीं है। 16 2 18, 12 2 14, 21 2 23, 13 2 15, 1 2 3, 5 2 7 2 9, 5 2 7। सर सब में दो दो ऐड किया हुआ है, आप भी सब में दो दो ऐड कर ले। 15 सवालों के बाद में 14 13 तक बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत ठीक बात है दोस्तों। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, एक में डी 11 20 वी, एनसीडी के टीवी। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए और ट्राई किया कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये सारे बैच पढ़ने के साथ साथ बच्चे पूछ रहे हैं स्पेशल क्लास कब कब होती है? बेटा मंडे टू फ्राइडे होती है। आज हम पेपर पढ़ रहे हैं रीजनिंग का और कल पढ़ेंगे मैथ्स का। ऑल्टरनेट करवा रहे हैं मेंस की बेहतरीन तैयारी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैचेस है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बच्चों आप हमारे रीजनिंग और मैथ्स के कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस पढ़ना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके लिए 10 अगस्त से ऑल इंडिया रैंकर बैच भी स्टार्ट हुआ है। प्यारे दोस्तों, मेरी एक बात को बड़े गौर से जान लीजिएगा। आज रीजनिंग वाली बैच में नया टॉपिक स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन, और मैथ्स वाली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा एज। दोनों ही बैच में आज नए टॉपिक हैं, तो आप सब इन बैचेस को बड़ी ईमानदारी से पूरा समझ सकते हैं। बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सीपीओ का भी नया बैच आ रहा है। प्यारे बच्चों, आने वाले एसएससी एग्जाम 2024 के लिए आप आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए। टॉप क्वालिटी एजुकेटर, टॉप क्वालिटी कंटेंट, बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में। तो एसएससी के एग्जाम्स के नोट्स बच्चे आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। नोट्स आपको आपकी ऐप में सेल्फ स्टडी टैब में अवेल करवा दिए गए हैं। आप जब चाहें इन्हें बेटा पढ़ सकते हैं ऑलवेज। तो जब भी आप चाहें बेटा बेहतरीन तैयारी करना किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप सुमित गोयल सर कोड का यूज कीजिएगा। अल्टीमेट तरीके में बेटा आप अपना डिस्काउंट भी प्राप्त कर पाएंगे। बेटा पजल टॉपिक का यह सवाल है और मैं तुम्हें 1 नंबर दूंगा बेटा। तुम्हें एक दिखाऊं जादू निहाल, ये देखो। पेपर बढ़िया है आज का, पेपर बढ़िया है।
कहने को बेटा ये पजल तो है, लेकिन पजल बहुत इजी प्रकार की है, पजल बहुत आसान प्रकार की है। सर परीक्षा आपकी मंडे से स्टार्ट होने वाली है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अरेंजमेंट बहुत ध्यान से बनना चाहिए। एक ही परीक्षा बुधवार को है, ओके। ए और बी के बीच केवल एक ही परीक्षा है बेटा। बी या तो इधर आएगा और या बी इधर आएगा। ए और बी के बीच में एक ही परीक्षा है। डी की परीक्षा बी के पहले दिन है। अगर डी बी के पहले दिन है तो बी यहां बनेगा नहीं, बी यहीं बनेगा और डी बी के फर्स्ट डे आएगा। एफ और बी के बीच में केवल एक है, तो एफ और बी के बीच में एक है, एफ यहीं बन सकता है। जी ए के पहले लेकिन सी के बाद किसी दिन है। जी ए के पहले और सी के बाद किसी दिन है, तो ई को यहां लिख दीजिए। हो गया पूरा बेटा, खत्म बात। जी की परीक्षा कौन से दिन है? जी की परीक्षा ट्यूसडे को हो रही है बेटा। मंगलवार आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर मत कीजिए। जो एक दो बच्चे कर रहे हैं बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी क्लास पढ़ पाए तरीके से, हालांकि मैं जानता हूं एक दो बच्चे बड़े हैं ऐसे बदतमीज टाइप के, जिनको कह दिया जाए तो भी उनको बात समझ नहीं आती है। कितना ठीक प्रकार से आप ये काम कर पाए थे बताओ। अच्छा, उस वाले सिस्टम से होगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, आपने देखो जानकारी को पढ़ा, कागज को नीचे फोल्ड करा, इधर फोल्ड करा। अब ये जब ऊपर फोल्ड होगा यहां पे, जस्ट इसके पास में यहां फोल्ड होगा, तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा और सर्किल इसके यहां बनेगा। यहां ठीक है, ये ट्रायंगल भी ठीक है, ये ट्रायंगल सही नहीं है। जब ये आकृतियां ऊपर बनेंगी तो सर्किल तो अंदर की तरफ ही आएंगे सारे। सर्किल तो सारे बेटा अंदर की साइड में ही आएंगे। मिरर इमेज का कंसेप्ट है, बड़ी सिंपल सी जानकारी है। ये आ गया जी कॉज एंड इफेक्ट। ये आना चाहिए कॉज एंड इफेक्ट। इन सवालों को ना ठीक से पढ़ना सीख लो बेटा, मेंस में करके आओगे फिर आप लोग। बस सवाल को पढ़ना सीख लो। विकास, since the past 3 years, state M has reported a sharp and substantial decline in the state's agriculture produce. पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तेज और पर्याप्त गिरावट दर्ज की है। कृषि की उपज में पिछले 3 साल में लगातार गिरावट दर्ज की है। पिछले 5 सालों में राज्य में कुल औसत वर्षा में
6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। प्यारे बच्चे, दोनों अलग अलग कारणों के प्रभाव हैं। देखिए, अगर मान लो किसानों की उपज बढ़ती, इंक्रीज होती, और यहां कहता कि बारिश में किसानों को राहत मिली है, तो मैं बातें आपस में रिलेट कर सकता हूं, बातें आपस में रिलेट कर सकता हूं। तो यहां पे आपको यह समझना है कि बारिश अगर हो रही है, किसान अगर अच्छा फील कर रहे हैं, तो उनकी उपज बढ़नी चाहिए, ना कि गिरावट हो रही है। उपज में गिरावट हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। अरे भाई, एक चीज तो बढ़ रही है, एक चीज में कमी हो रही है, तो दोनों का आपस में संबंध थोड़ी हो सकता है, दोनों का आपस में संबंध थोड़ी हो सकता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट कॉजेस के इफेक्ट होंगे ये। इसमें भी आपको बेटा ऑड वन आउट फाइंड करना है। मैंने आपको बता दिया है कि कहीं इस बात में आपको दिक्कत ना हो। देसी, तुमने एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको हर बात पे समस्या नजर आ रही है एक्चुअली। एक बार इसे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ लोगे ना, फिर जीवन में मंद मंद मुस्कुराया करोगे। ये टॉपिक फाउंडेशन में होने ही वाला है, अभी चल रहा है उसमें बोर्ड मास। बोर्ड मास पूरा होगा तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, और उसके तुरंत बाद में एनालिटिकल, यानी कि 2 2 4 3 7। अगले वीक स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, अगले वीक, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक जो आपका क्लास चलेगी उसमें आपका ये टॉपिक आ जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग। पढ़ लीजिएगा बेटा। प्रत्येक आकृति में 2 आकृतियां बाहर हैं, 2 सर्किल देखो व्हाइट वाले बाहर हैं, 2 ब्लैक वाले बाहर, 2 ब्लैक वाले बाहर, 2 व्हाइट वाले बाहर। सब में 2 सर्किल बाहर है, एक अंदर है। सब में 2 सर्किल बाहर है, एक अंदर है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है बच्चे, बी उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही उनमें से अलग हो गया, ऑड वन आउट का सवाल हो गया। कल क्लास, हाँ बेटा कल क्लास है, बिल्कुल है बेटा। कल तो अपन आजादी मना रहे हैं ना बेटा, कल तो अपन लोग आजादी मना रहे हैं दोस्त। कहां से लाऊं टिंकू, कहां मिलते हैं बेटा? कल क्लास होगी, कल की जो स्पेशल क्लास होगी वो व्हाइट यूनिफॉर्म में होगी, कल व्हाइट ड्रेस में क्लास लेंगे सामने आपके, ये ब्लैक टी शर्ट नहीं। कल पढ़ेंगे, कल क्लास पढ़ेंगे अपन एथनिक वियर में, अपने देश का त्योहार है तो त्योहार सेलिब्रेट करेंगे सब बच्चे अपन के अपन। बिल्कुल बेटा, आप लोग भी व्हाइट ड्रेस पहनिएगा, एथनिक वियर पहनिएगा अपने, ताकि प्रॉपर ऐसा फील आए कि हाँ भाई आज त्योहार है। ये त्योहार बड़े गर्व से मनाना चाहिए हमें। अब जानते हैं कि दोस्तों आजादी की कीमत क्या है। मैनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स। आपके लिए सवाल आया ये, आपके लिए। मैनी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स एंड देयर लीड टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। कई छात्र मोबाइल गेम के आदी हैं और इससे अकादमिक प्रदर्शन खराब होता है। मैनी स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज ड्यू टू मोबाइल गेम। ये तो सवाल कह रहा है, अनुमान यही तो है सवाल का, यही तो है बेटा। मोबाइल गेम की वजह से ही ओनली, ये बात अनुमान में नहीं है बेटा। आपने कहा जी ऐसा कैसे? भैया मैं ये कह रहा हूं कि मोबाइल फोन से आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है ना वो खराब हो रहा है।
लेकिन केवल मोबाइल फोन जिम्मेदार है, ये इस बात का अनुमान नहीं है। ये अनुमान है, लेकिन केवल वर्ड ने इसमें गलती कर दी है। इन बातों पे ध्यान रखिएगा। तुम्हें आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 21 नंबर सवाल कर दो। तुम्हें आकृति ठीक से दिख रही होगी, क्योंकि आसान बहुत है, इसलिए मैंने जूम नहीं करा। थोड़ा बहुत कहीं होता कंफ्यूजन तो मैं ज्वाइन कर देता। धर्म, तुम्हारी बात लाख रुपए की है भाई, लेकिन क्या करें भाई, अभी तो पढ़ाई कर लो यार। जब नौकरी मिल जाए उसके बाद ये काम कर लेना। वो कह रहा है मेरी पढ़ाई ना होने की वजह, एक वजह है सीमा और सचिन भी है, मैं थोड़ा उस कारण भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। कि भगवान भी कैसे कैसों की सुनता है यार, हैं? वो कह रहा भगवान मेरे ही नंबर लगा दिया होता, क्या पता। सेम आकृति ऑप्शन ए में मिल रही है, कहीं और नहीं मिल रही। इसे ट्राई करना, सिली मिस्टेक से बचना बेटा। हाँ रे, तो ये है ना बात। आप सब बच्चे ये मतलब कोशिश करना, ये संकल्प लेना कि इस बार हम इतनी मेहनत करेंगे कि उम्मीद करते हैं आने वाला इंडिपेंडेंस डे हम सरकारी ऑफिस में तिरंगे को सलामी देते हुए सेलिब्रेट करें। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें दोस्तों, कुछ ऐसा करें। कल तुम सबको ये संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम इतनी मेहनत करेंगे, हमें इतनी सामर्थ्य देना कि हम आने वाला इंडिपेंडेंस डे भारत सरकार के किसी कार्यालय में बड़ी शान से मना पाए। सर आप इन्हें पहले काउंट करेंगे, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करेंगे। एफ से जानकारी मिल रही है, जानकारी बननी चाहिए। FIRED, FISED, FITED, FIUED। पता कैसे लगा सर? इसमें R है, इसमें T है, तो मैं समझ गया कि RSTU की सीरीज बननी चाहिए। सर सवाल यूडी पर खत्म होगा, यूडी पर खत्म होगा, EIS से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन था, पूरा कर क्यों नहीं लिया? इससे आसान काम तो क्या करोगे? ये सवाल बेटा बहुत ध्यान से करना, आपको पेन पेंसिल उठाने की नीड नहीं है, सवाल को मेंटली सॉल्व करना है। बिल्कुल भी इसमें आपको पेन पेंसिल उठाने की नीड नहीं है। मैं तुम्हें हिंट नहीं देता हूं, तुम लोग गलत बात समझते हो। मैं कहता हूं सवाल किया करो। हाँ, बिना पेन पेंसिल के करना है सवाल। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द, जिससे कोई बात का मीनिंग बन जाए उठा पटक करके। सबने पेंसिल यूज नहीं करी ना? हाँ, PENCIL। सूरज, सॉलिट्यूड, साक्षी, अमलेश, वी, निखिल, रितेश, अनजान, संजीवनी, प्रिया, कितने अच्छे काम कर रहे हो बेटा, आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो। एक और सवाल कर दीजिए। जहां तुमको ये बात सेम मिल जाए बेटा,
एनालॉगी में इस जगह पे उस जगह पे रिलेशन सेम बनाना है। अरे ऑप्शन को क्यों नहीं पढ़ते हो यार? सेम पैटर्न क्या बनना चाहिए? देखो इधर लिखूंगा MLH और इस साइड में आएगा OET। एनालॉगी में पहले आपसे एक स्टेप पूछते थे, अब आपसे दो दो स्टेप पूछ रहे हैं, तो दोनों और की बातें आपको पता लगनी चाहिए। सर ये 13 में 2 माइनस है, 12 में 2 प्लस है और 8 में 2 माइनस है। यहां भी 2 माइनस है, ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है। तो आपके सवाल का उत्तर ये सी बन रहा है। और कुछ करना भी क्या है? हम पूरे सवाल कर पाएंगे क्या? मुझे लगता तो नहीं है, बाकी देखते हैं। अरे ए नहीं बनेगा, फुर्सत में बड़े आराम से चेक करना बच्चे, आधा अधूरा काम मत करना। उसका तो ए नहीं बन सकता। ये सवाल मैंने आपको बताए थे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड सीरीज के आधार पे सॉल्व करने हैं। जेड और ए में जेड ए से बड़ा है, ये कह रहा है ए बड़ा है ना ना। जी और एफ में एफ जी से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो सर दोनों में से एक भी पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा। अलग से ये पूरा टॉपिक तुम्हें करवाएंगे, पूरा टॉपिक बेटा। जिंगुर भैया कमेंट करने बंद कर दे, ये नंबर भी लप्पू से ही आएंगे बेटा पेपर में। बार बार गलतियां ऐसी करेगा, नंबर भी लप्पू से आएंगे। अरे ये इक्वलिटी टॉपिक है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी। अठारह और 42, 1 और 6, 15, 34, 7 और 18। सर 18 दूनी 36 और 6 42, 1 दूनी 2 और 4 6, 15 दूनी 30 और 4 34, 7 दूनी 14 और 4 18। सर ए वाला ऑप्शन इस कहानी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी सब ठीक है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। सिलोलिज्म का दोस्तों एक बढ़िया सवाल है ये, सिलोलिज्म का एक बढ़िया सवाल है, एक बढ़िया। ऐसे टॉपिक एक्चुअल में सिलोलिज्म की कहानी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हमारी ये क्लासें लगातार पढ़ोगे तो पेपर में सवाल तुम्हें सेम टू सेम दिखेंगे भाई, दिखेंगे भाई। कल सब बच्चे 8 बजे आना, मैथ का पेपर पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया वाला। ऑल फोन्स आर लैपटॉप, ये तो है बेटा फोन, सारे सारे फोन लैपटॉप हैं। ऑल पेन ड्राइव आर फोन, सारी सारी पेन ड्राइव फोन है, ये पेन ड्राइव है। ऑल पेन ड्राइव आर पेन, पेन तो कितना बड़ा भी हो सकता है, सारी सारी पेन ड्राइव पेन है। स्टैंडर्ड डायग्राम सवाल का ऐसा बनना चाहिए, राइट बात तो ऐसी होनी चाहिए। पहली बात, ऑल पेन आर फोन, सारे सारे पेन तो फोन हो भी सकते हैं और नहीं भी, पता नहीं है सर। ऑल लैपटॉप आर पेन, सारा सारा लैपटॉप पेन हो भी सकता है, नहीं भी सर पता नहीं है। ऑल पेन ड्राइव आर लैपटॉप, सारा सारा पेन ड्राइव लैपटॉप है, हाँ ये बात कंफर्म है। तो केवल और केवल तीसरा पॉइंट सत्य है बेटा, और किसी बारे में आप कंफर्म नहीं कह सकते ऐसा। दिशा बड़े आराम से पढ़ना बेटा। इस बार तुम्हें अगला पैटर्न ज्ञात करना है।
अगले पैटर्न पे क्या बनना चाहिए उस बात को देखना है। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। आपने इस आकृति ट्रायंगल को देखो 45 डिग्री घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो घूमेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एरो ऐसा बनेगा, एरो कहीं पर हो, ये आकृति 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड में स्क्वायर बनना चाहिए। सर ये आकृति 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल रही है तो ये नीचे की साइड में सर्किल बनना चाहिए, ऐसा ऑप्शन तो केवल डी में आ रहा है सर। समय सीमा समाप्त हो गई है, एक सेकंड को लास्ट क्वेश्चन कर दीजिएगा। अरे अरे भैया थोड़ा आराम से, कोई बात नहीं, मेरे को भी जल्दी है, पर 2 सवाल बाकी हैं, कर ही लो, ताकि कल को ये तो शिकायत ना करो कि पूरा नहीं हुआ था। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से तो आगे हैं ही है, मतलब ए और बी लास्ट में नहीं है, एक बंदे से तो आगे पक्का ही है। ए और बी लास्ट में नहीं है, डी लास्ट में नहीं है, तो लास्ट में सी आएगा बाबू। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे हैं, इसका मतलब ए अंत में नहीं आएंगे, डी अंत में नहीं आएगा, अंत में सी। बी और सी, बी सी और डी के बीच खड़ा है तो टॉप लाइन पर ए आएगा। पहले कौन खड़ा है? पहले ए खड़ा है साहब, जिन्होंने ए के अलावा किया वो सब गलत है बच्चे। लाओ ये सवाल कर दीजिएगा, आखिरी 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 आज की क्लास का आखिरी सवाल है, इसके बाद तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों कल 15 अगस्त आप सबको क्लास अवश्य पढ़नी है, कल मैथ का पेपर पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा, एक बार डॉट एक बार लाइन, एक बार डॉट एक बार लाइन, एक बार डॉट एक बार लाइन। लाइन तो केवल इसी में ही आ रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है साहब, और कुछ बनेगा ही नहीं। बस इतनी सी बात को मैच करना आना चाहिए। प्यारे दोस्तों आज का पेपर हुआ कंप्लीट, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट टॉप क्लास में साक्षी, सॉलिट्यूड, अमलेश, सूरज, निखिल, वी, अजीत, साइलेंट, संजीवनी और अथर्व, ये प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट रहा। उम्मीद करता हूं सेशन बेनिफिशियल रहा होगा, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।